होंगे कि आज मैं इस फॉर्म को फिलअप करके बताऊंगा किस तरीके से इस फॉर्म को फिलअप करना है। DPSDAE जॉइंट परचेज असिस्टेंस का। तो यहाँ पर सरकारी नौकरी रिजल्ट.com पे आने के बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं, लेटेस्ट जॉब के कॉलम में आने के बाद यहाँ पर देखिए सेकेंड वाले पॉइंट पे लिखा है DPSDAE जॉइंट जूनियर परचेज असिस्टेंस ऑनलाइन फॉर्म 2023। इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करते हैं दोस्तों, इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ बताया गया है टोटल 65 पोस्ट है और इसमें बताया गया कैटेरिया क्या होगी, और यहाँ पर पोस्ट बताया गया है 22/4/2023 से ऑनलाइन स्टार्ट है। लास्ट डेट 15/5/2023 रखी गई है। इसकी फ़ीस आपको यहाँ पर बताया गया है कि जनरल OBC EWS के लिए 200 रुपये और अदर कैंडिडेट के लिए 0 रुपये पेमेंट रखी गई है। तो चलिए हम बात करते हैं इस फॉर्म को किस तरीके से आपको ऑनलाइन करना है। तो हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर देखिए ऑनलाइन अप्लाई के लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद हमारा न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको फॉर्म को फिलअप कैसे करना है पूरा प्रक्रिया बताएंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है यूजर एक्शन में आपको जाना है। यहाँ पर देखिए 2 कॉलम दे रखा है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको लॉगिन करना है। अगर आप फर्स्ट अभी लॉगिन करने जा रहे हैं तो आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर जूनियर परचेज असिस्टेंट जूनियर स्टोर कीपर के जो भर्ती आई है उसके अकॉर्डिंग आपका पोस्ट आवेदन वाला ऑप्शन सिलेक्टेड होगा। फिर उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाए योग्यता का चयन करें, आप किस योग्यता के अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेजुएशन इन साइंस 60% मार्क आपका होना चाहिए और कॉमर्स ग्रेजुएशन विथ 60% मार्क होने तभी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर अदर भी डिटेल दी गई है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। जैसे ही आपने सेलेक्ट करते हैं ग्रेजुएशन साइंस जो भी आपका है उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर रेड मार्क में आ जाएगा कि आप जो है कैंडिडेट परसुइंग एडिशनल क्वालिफिकेशन पे बेस्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन BSc BCom डिप्लोमा एसन prescribed and advertisement and eligibility category proceed BE/BTech M.Tech और MCA alone are eligible। तो यहाँ पर आपको फिर उसके बाद आप यहाँ पर आपको नाम लिखना पड़ेगा। चलिए मैं नाम फिल कर लेता हूँ। मैं अपना नाम फिल कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको वर्ग लिखना है, जो भी कैटेगरी आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पूछा जाए क्या आप मेधावी छात्र हैं, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर सकते हैं। क्या आप केंद्र सरकार के नागरिक कर्मचारी हैं, अगर हैं तो लिख दीजिए, नहीं तो आप नो कर दीजिए। फिर इसके बाद क्या आप एक विकलांगता रक्षक सेवाकर्मी है, तो आपके अगर बॉडी में डिसेबिलिटी है तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ चूज कर सकते हैं। विवाहित स्थिति आपसे पूछा जा रहा है, मैरिटल स्टेटस अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ चूज करेंगे। और यहाँ पे पर्सन डिसेबिलिटी पूछा जा रहा है, अगर है तो लिख दीजिए, नहीं तो आपको छोड़ देना है। विभाग के उम्मीदवार आपसे पूछा जा रहा है, डिपार्टमेंट अगर उम्मीदवार हैं तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज सकते हैं। पूर्व सेना एक सर्विस मैन के हैं या अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मेल फीमेल अपने अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी लिखना है। ईमेल आईडी में लिखना दोस्तों, यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी लिख लेना है, ईमेल आईडी कंफर्म कर लेना दोस्तों। यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर कंफर्म करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पास डेट ऑफ बर्थ लिखना है दोस्तों। कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा कैलेंडर से। तो मैं यहाँ पर अपना कैलेंडर से अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैं कैलेंडर के अकॉर्डिंग कैलेंडर से अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेते हैं। चूज करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पासवर्ड मांगा जा रहा है, जो भी आपका पासवर्ड आपका क्रिटिकल होना चाहिए। पासवर्ड आपका जैसा कि मैं यहाँ पर पासवर्ड आपको नेक्स्ट आप पेज पे बता देता हूँ। पासवर्ड जैसा कि मैं यहाँ पर बता दूँ, पासवर्ड आपका जो है मिक्स होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर जैसा कि मैं यहाँ बना रहा हूँ ABC, स्मॉल B, स्मॉल C या एक्स, कुछ भी जो देना चाहते हैं उस तरीके से आप अपने नाम के अकॉर्डिंग इस तरीके का आपका पासवर्ड आपका होना चाहिए दोस्तों। एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, आपका छोटा लेटर भी होना चाहिए और सिंबल होना चाहिए और आपका न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसी तरीके का एक पासवर्ड बना लेता हूँ। अपने अकॉर्डिंग जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो चलिए मैं अपना पासवर्ड यहाँ पर बना रहा हूँ। यहाँ पर पासवर्ड जनरेट करने के लिए यहाँ पर देखिए जैसे ही क्लियर करेंगे उसके बाद यहाँ पासवर्ड के बताया गया है कम से कम 7 से 20 कैरेक्टर का होना चाहिए। आपका लोअर केस A to Z आपका होना चाहिए 1 और A to Z आपका कैपिटल लेटर होना चाहिए, नंबर होना चाहिए और आपका ये सिंगल और कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्पेशल कैरेक्टर सर्टिफिकेट
कैरेक्टर होना चाहिए। ओके जैसे करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर पासवर्ड आपको क्रिएट करके पासवर्ड हम दोनों लिए लिख लेते हैं। जैसे हमने पासवर्ड लिखा उसके बाद कैप्चर को क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पूछा जा रहा है आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अगर आपका ठीक है तो ओके पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे ऑल ओके पे क्लिक करके यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यस आई एम सबमिट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ बताया जा रहा है कि आपके रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। आपको ईमेल आईडी पर पासवर्ड और ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग आप जो है लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे हमने ओके पे किया उसके बाद आपको ईमेल आईडी आपको यहाँ फिल करना पड़ेगा, जो भी आपका ईमेल आईडी है। मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड जो भी बना रखा था वहाँ पर पासवर्ड आपको फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ जैसे पासवर्ड ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड से आप लॉगिन कर रहे हैं दोस्तों। रजिस्ट्रेशन पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चर को फिल करना है। जैसे जो भी आपका कैप्चर है कैप्चर में फिल कर लेता हूँ। कैप्चर को डालने के बाद सबमिट पे कैसे क्लिक करेंगे, उसके बाद इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे अपने फादर नेम लिखना है और यहाँ पे फिर उसके बाद मदर नेम लिखना है। फादर नेम और मदर नेम मैं लिख लेता हूँ। फादर नेम मदर नेम लिखने के बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको रिलीजन चूज करना है, जो भी आपका रिलीजन है वो चूज कर लीजिए। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, अपने अकॉर्डिंग आप यह चूज कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या आप अल्पसंख्यक से संबंध रखते हैं, माइनॉरिटी से संबंध रखते हैं, यस या नो, अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको एनुअल इनकम लिखना है, जो भी आपकी एनुअल इनकम है वो लिख दीजिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर आपको अपनी आईडी देनी पड़ेगी, जो भी आईडी देना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ दे सकते हैं। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स में कोई डॉक्यूमेंट तो एनी अदर डॉक्यूमेंट आईडी पे चूज करके अपना आईडी नंबर, आधार कार्ड या कुछ भी जो भी देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो मैं अपना यहाँ फिल कर लेता हूँ। आईडी नंबर डालने के बाद यहाँ पे परीक्षा केंद्र पसंद जो भी आप चूज करना चाहें, जहाँ भी आप परीक्षा देना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी आपका परीक्षा केंद्र है अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद दूसरा आप चूज करना चाहते हैं चूज कर सकते हैं, तीसरा भी चूज करना चाहते हैं चूज कर सकते हैं। ये नहीं दोस्तों कि आप इसे छोड़ सकते हैं, नहीं दोस्तों आपको तीनों चूज करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपका नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको एड्रेस फिल करना पड़ेगा। चलिए मैं अपना एड्रेस फिल कर, यहाँ पे दोस्तों विलेज एंड पोस्ट, यहाँ पे अपना जो भी लोकल एरिया है वो लिखने के बाद यहाँ पे यूपी में सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद जो भी आपका ज़िला है वहाँ चूज करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे पिन कोड लिखेंगे और यहाँ पे टर्म, अगर आपका परमानेंट और करस्पॉन्डिंग एड्रेस दोनों सेम है तो इसे चेक मार्क कर दीजिए, अन्य लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। और फिर आपसे अगर आप ये रिलेशनशिप में आपको पूछा जा रहा है कि अगर आपके रिश्तेदार या कोई इसमें है तो वहाँ पर आपको रिलेटिव नेम लिखना पड़ेगा, रिलेशनशिप लिखना पड़ेगा और जो भी लिखना चाहते हैं वो अपना कर्मचारी नेम और पोस्ट नेम लिखना पड़ेगा। ऐड पे क्लिक करके और भी देना चाहते दे सकते हैं, और नहीं है तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद हमारा नेक्स्ट पर दोस्तों खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको हाई स्कूल के और ग्रेजुएशन और डिप्लोमा जो भी आप देना चाहते हैं, हाई स्कूल इंटर और ग्रेजुएशन की कंपलसरी है दोस्तों। जब तक डिटेल नहीं फिल करेंगे तब तक आपको फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो चलिए मैं हाई स्कूल और ग्रेजुएशन और आपका इंटर की क्वालिफिकेशन दे देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों हम बताते हैं अपने हाई स्कूल का बोर्ड नेम लिखना है, फिर उसका पासिंग ईयर लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है स्ट्रीम, डिसिप्लिन, सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्टेड है यहाँ लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, नहीं तो आप जर्नल सब्जेक्ट लिख करके आगे मैक्सिमम मार्क फिल कर देंगे, ऑप्टेन मार्क फिल कर देंगे और कितना परसेंटेज आएगा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर ड्यूरेशन पूछा जा रहा है कितने साल का आपका था। फिर उसके बाद इसी तरीके से आप 12वीं का डिटेल फिल करेंगे, आप 12वीं किस बोर्ड से आपने फॉर्म पास किया था। फिर उसके बाद आपका पासिंग ईयर पूछा जा रहा है। फिर उसके बाद क्या आपने सब्जेक्ट ले रखा था, उसके अगर पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो पीसीएम लिख सकते हैं शॉर्टली में। अब फिर मैक्सिमम मार्क पूछा जा रहा है, ऑप्टेन मार्क पूछा जा रहा है, परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। फिर ड्यूरेशन ऑफ ईयर पूछा जा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए आप जो भी आपने ग्रेजुएशन किया था उसका डिटेल फिल करना पड़ेगा। यूबीएस जो भी आपने बोर्ड, यहाँ पे बोर्ड नेम लिखना पड़ेगा, पासिंग ईयर लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपने जो भी आप सब्जेक्ट लेकर ये लिखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम मार्क लिख देंगे, फिर ऑप्टेन मार्क में लिख देंगे, यहाँ पे परसेंट कितना ड्यूरेशन था ये लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है कि आप अगला वाला देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लेवल 1 MCQ टेस्ट के लिए सेक्शन का चुनाव किसके लिए अकॉर्डिंग आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर लेंगे। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है सजेशन फॉर ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कैंडिडेट, तो आपने किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे फिल कर लेंगे। यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आपके पास कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग का क्या है, या अपने अकॉर्डिंग यहाँ चूज कर सकते हैं। अगर है तो यहाँ पर आपको डिटेल फिल करना पड़ेगा।
तो मैं नहीं हूँ, तो फिर हम छोड़ देंगे। फिर पूछा जा रहा है अनुभव सभी पिछले वर्तमान रोजगार के विवरण प्रस्तुत कीजिए। अगर आपने कहीं वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पर उसका विवरण देना पड़ेगा। ऐड करके और भी डिटेल सबमिट करना चाहते कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद हमारा न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उम्मीदवार का फ़ोटो पूछा जा रहा है और यहाँ पर आपको मांगा जा रहा है उम्मीदवार के फ़ोटो के साथ साथ दोस्तों हम बता दें यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करना है, वो भी ऐसा फ़ोटो अपलोड करना है 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए। और इसमें बताया गया है दोस्तों JPG फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। और यहाँ बोला गया है कि ये उस फ़ोटो को कुछ प्रतियाँ अपने पास रखें, क्योंकि वो भविष्य में आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए आपको कहूँगा कि एक ऐसा फ़ोटो अपलोड करिए जो आप जो है उसका फ़ोटो निकलवा सकें और हमेशा यूज कर सकते हैं इस फॉर्म को कंप्लीट होने तक। तो आप यहाँ पे ब्राउज पे जैसे ही क्लिक करेंगे, जो हम पे अपने फ़ोटो रखा हुआ है वहाँ पर आप 20 KB के अंदर आपका जब फ़ोटो होना चाहिए वो अपलोड हो जाएगा। 20 KB का होगा। तो फिर उसके बाद अगर नहीं है बनाना आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको फ़ोटो को रीसाइज करना बता दूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछा जा उम्मीदवार के हस्ताक्षर, आपको जहाँ पे अपने हस्ताक्षर कर 20 KB के अंदर रखा हुआ है तो यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। चलिए मेरा हस्ताक्षर देखिए हो चुका है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है आपको श्रेणी प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, जो भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी 100 KB के अंदर। मैंने 100 KB के अंदर अपना अपलोड कर लिया। फिर उसके बाद आपको उम्मीदवार का जो है आपको यहाँ पर दोस्तों बता दें फ़ोटो मेरा अपलोड हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर 10 से 50 KB के बीच आपका साइन अपलोड करना है, अपलोड कर लिया मैंने। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे श्रेणी प्रमाण पत्र पूछा जा रहा है, जिसे जात प्रमाण पत्र बोलते हैं। 100 KB से 20 KB के बीच आपका JPG फॉर्मेट में आपका होना चाहिए, मैंने वो अपलोड कर दिया। फिर उसके बाद आपसे पूछा उम्मीदवार की योग्यता प्रमाण पत्र, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो भी आपकी 20 से 1 MB के बीच आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने अपना ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड कर लिया। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर पूछा यहाँ पर देखिए यह अगर इंटेक्शन आता है प्लीज़ मैक योर फोटो साइज बिटवीन मैक का 50 KB एंड 20 KB मैकर्स और क्वालिफिकेशन। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि आपने जो डाटा दे रहे हैं वो आपका अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपको पहले फ़ोटो और साइन और जो भी डिटेल है वो फिल करना है। डॉक्यूमेंट्स दोस्तों बना लिया है, आपको बता दें 20 से 50 KB के बीच फ़ोटो अपलोड कर लिया। फिर 10 से 50 KB के बीच आपका साइन अपलोड कर लिया। यहाँ पे जो श्रेणी प्रमाण पत्र है 20 से 100 KB के बीच अंदर होना चाहिए। और आपका जो उम्मीदवार का योग्यता प्रमाण पत्र है 20 से 1 MB के बीच हमने PDF में फॉर्मेट में अपलोड कर लिया। यहाँ पे जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद हमारा न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपका फॉर्म सबमिटेड हो जाएगा। तो मैं आप लोग आशा करता हूँ कि एक बार रिव्यू कर लीजिए जो भी आपने डाटा फिल किया है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ से सबमिट करेंगे फिर उसके बाद यहाँ पे दोबारा से घोषणा पर डिक्लेरेशन मांगा जाएगा। तो अगर आपका यह सब सत्य है तो फिर लॉक एंड सबमिट फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे दोबारा से फिर उसके बाद पॉपअप आएगा कि आप लॉक करना चाहते हैं तो आर यू श्योर है, तो यस लॉक कर सकते हैं। आपका फॉर्म फाइनली लॉक हो जाएगा। ये आपका फॉर्म आप किस तरीके से फिलअप हो गया है आपको पूरा बता दिया है। इसी तरीके का टेक्निकल एजुकेशन वीडियो प्राप्त करें मेरे चैनल सब्सक्राइब और लाइक कर दी। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय।